Hello everyone, this is Manish Singh. Again, we will review Nifty on weekly basis. Last week क्या हुआ और आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है निफ्टी में. So we'll plan accordingly and then we can understand the strategies and all कि कैसे काम कर सकते हैं हम. तो पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस करा था कि निफ्टी is into the deep trouble and these big candles are the most important resistance level of the Nifty. सो जब तक इन कैंडल्स के ऊपर इसके ऊपर जो 2480 है या इसके ऊपर जो 24780 है इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है तो आई एम नॉट दैट मच पॉजिटिव इनटू द मार्केट. तो यहाँ पे 23480 के पास रेजिस्टेंस है. सो दीज आर द रेजिस्टेंस ऑफ द निफ्टी. ये वीकली चार्ट है एंड वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि क्या कैसे निफ्टी ने टॉप बनाने के बाद नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर नीचे आया. बड़ा रिट्रेसमेंट के बाद अभी यहां से जो आना है वो एग्जैक्टली आई एम एक्सपेक्टिंग कि 22580 तो मिनिमम आना चाहिए. जो मेरा एक टारगेट है कि यहाँ तक आने के बाद फिर मैं प्लान करूंगा. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस वीक में आ जाता बट नहीं आया. और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बजट साइकिल ऑल्सो. सो बजट की रैली भी हो सकती है. तो मोस्टली बजट के पहले अगर निफ्टी इधर टच करता है तो मुझे लगता है कि दिस इज द गुड जोन to have a long position in Nifty with a smaller support and all. तो as per my calculation, like this is the channel जिसमें निफ्टी ट्रेड कर रहा है एंड levels are very important where 22,980 जो है वो बहुत ही क्रुशियल लेवल रहेगा. ये लेवल इसके नीचे टूटने पर डेफिनेटली 22,580 से लेकर 22,350 तक का रेंज ओपन हो जाएगा. 580 इज द टारगेट एंड उसके बाद हम रिव्यू करके बता सकते हैं. डेफिनेटली उसके नीचे भी जाने का चांसेस रहेगा जो 22,000 को भी टच कर सकता है. तो एज लॉन्ग एज निफ्टी इज होल्डिंग अबव 22,980 से लेकर 22,850 का एक रेंज रखते हैं हम बिकॉज वी मे सी वॉलेटिलिटी. और इनफैक्ट हमने अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखा है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया विक्स में. टिल अभी 2 दिन पहले इट वाज ऑन 17. अभी थोड़ा रिड्यूस कर गया है, 16.74 आया है. इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिल जाता है इंडिया विक्स को तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा मार्केट के लिए. और इससे भी ज्यादा कंसर्न है, मैं कंसर्न हूँ यूएसडी INR. सो फॉलिंग रूपी इज द बिग कंसर्न फॉर द मार्केट. तो जिस तरह का मैंने जो चार्ट देखा है यूएसडी INR का उसमें एक मंथली चार्ट का पैटर्न बनाया हुआ है ऑलमोस्ट नियर बाय टू 86 और 86 पॉइंट समथिंग. और जो इस लाइन को टच करने के लिए 88 टू 89 का मुझे दिख रहा है. तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली थोड़ा और वीकनिंग रूपी will be the trouble for our market, which indicates the sentiment of inflation high and uncertainty in the coming days. So बजट जो है मार्केट के लिए एक नया इवेंट की तरह है जो मार्केट एक बहुत ही पॉजिटिव वे से देखेगा क्योंकि बजट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो मार्केट को पसंद आए, मार्केट को एक क्लिक मिले जो मार्केट रिवर्सल के लिए दिखा सके. अदरवाइज मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पहले भी था और अभी भी है. फ्रॉम 26,400 से लेकर अभी तक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड ही चल रहा है. लोअर लोज एंड लोअर टॉप बनता हुआ आ रहा है मार्केट में. और आज भी वीकली कैंडल क्लोजिंग जो हुआ है वो निगेटिव हुआ है. अभी मंडे को जो मार्केट खुल सकता है तो उसके लिए हाउ वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली. सो वो देखते हैं. दिस इज माय चार्ट एंड ये चार्ट मेरा काफी पुराना है. ये लेवल्स जो मैंने डाल रखे हैं अगर आप मेरे ट्विटर अकाउंट को चेक करेंगे तो उसमें मैंने डाला हुआ है. मैं माय ट्विटर हैंडल इज SHAR शेयर फ्रिक FREAK फ्रिक ADDA अड्डा शेयर फ्रिक अड्डा. सो दिस इज माय ट्विटर हैंडल वेयर कीप ऑन पोस्टिंग दी लेवल्स एंड ऑल. तो मैंने ये बताया हुआ था कि ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है यहाँ से जो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हुआ और उसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ से. तो यहाँ पे ये जो ये लो पॉइंट है विच इज नियर टू दी अराउंड
22,950 के आसपास जो आएगा, ये लेवल अगर टूटता है तो एक नई डाउनसाइड की रैली हम देख पाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस निफ्टी जब से 26,400 का लेवल जब से निफ्टी ने फॉर्म किया है, तब से कंटिन्यूअस निफ्टी में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है, गिर रहा है, फिर यहाँ से जब वापस नीचे आया तब भी हेड एंड शोल्डर बनाकर ऊपर गया, फिर यहाँ डबल टॉप बनाया, फिर डबल टॉप बनाकर नीचे आया, एंड देन यू कैन फाइंड दिस गैप अप। गैप अप इज बिट कंफ्यूजिंग कि लोगों को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ से अगर आप ऐसे दिस दिस कैन बी अ शोल्डर एंड दिस कैन बी अ हेड एंड दिस कैन बी अ शोल्डर, सो ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करता है, एंड दिस बिग फॉल ऑफ द रेड कैंडल इज कंफर्मिंग माई नेकलाइन कि हाँ ये नेकलाइन मेरा सही है, बिकॉज यहाँ से एक बड़ा फॉल आया है, दैट मीन्स सेलर्स आर सेटिंग हेयर। सो ये सारी चीजों को मैं बहुत ही बारीकी से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ कि 22,580 इज द इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल। उसके पहले आपको 22,980 से लेकर 22,850 तक का रेंज, ये वॉच मोड होगा। यहाँ से गिरा तो एक नया रैली नीचे का हम देख सकते हैं। तो नीचे के लेवल पे बाय और ऊपर के लेवल पे सेल, यही आप कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है मार्केट में अच्छा खासा, एंड इन दैट लाइक यू कैन डू सम ट्रेड्स। जब निफ्टी यहाँ पे भी था 24,780 के लिए यहाँ पे जा रहा था निफ्टी, तो मैंने अपने पुराने वीडियो आप मेरा देख लीजिए, या ट्विटर पे मैंने ये बार बार लिखा था कि इसके ऊपर मुझे एक बड़ा गैप अप चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि निफ्टी इज रिवर्सिंग। जो नहीं हो पाया, आज फिर मैं बोल रहा हूं कि इन लेवल्स के ऊपर एक गैप अप बड़ा चाहिए, होल्डिंग के ऊपर, इन लेवल्स के ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर गैप अप चाहिए, इसके ऊपर गैप अप चाहिए। इफ वी लुक इनटू द डेटा, 23 टू 100 पे 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, आज के दिन चेंज इन ओआई है, एंड 2 लाख का पुट साइड में। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है पुट साइड से, दे हैव गिवन अप, एंड देन 2350 पे भी uh, बस एक फाइटिंग स्टेज है। बट व्हाट वी कैन सी हेयर, दिस इज द इम्पोर्टेंट, दैट 23,000 पे पुट अनवाइंडिंग हमें देखने मिला है आज। सो इट इंडिकेट्स द वीकनिंग ऑफ द 23,000 लेवल। यहाँ पे ज्यादा राइटिंग भी नहीं हुआ है कॉल साइड से, बट स्टिल द वीकनिंग ऑफ दिस पुट राइटर्स is showing that we may go beyond, go near to the 22,950। यहाँ पे एक सपोर्ट है, एज पर द पुट राइटिंग 2.4 लाख का है डेटा आज के दिन, फ्राइडे के दिन। कॉल राइटिंग उतना खास नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल टू वॉच, 23,000। जो मंडे को क्या होता है, मंडे इसके नीचे ओपन होता है, तो मोस्टली यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा इमीडिएटली, और यहाँ से एक बाउंस बैक हम वापस 23,000 के ऊपर देख सकते हैं। एंड देन वी हैव टू सी दैट 23,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है। 23,000 के ऊपर मीन्स 2320 और 2330 के आसपास निफ्टी जा सकता है। एंड देन वी नीड टू फाइंड दैट इसके बाद वापस जब अगर नीचे आता है तो 23,000 को होल्ड कर पाता है कि नहीं। अगर नहीं कर पाया तो फिर मुश्किल हो सकता है। डेटा में क्या चेंजेस आते हैं वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फरवरी फर्स्ट वीक में वी विल हैव अ बजट सेशन, सो उसके लिए मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकता है, इस लेवल पे रुक सकता है। सो दिस इज दी ऑल अबाउट निफ्टी। तो लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच वी नीड टू लुक इनटू दैट। 22,950 सपोर्ट, यहाँ पे हम फर्स्ट डिप में बाई कर सकते हैं, एंड देन ऊपर के लेवल में आपको रेजिस्टेंस 23,150 का है, जहां पे 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, एंड यहाँ भी 23,100 पे भी 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। So these levels are work as a resistance. This will work as a support, और यहाँ पे वीकनेस हमें दिख रहा है। तो एज पर द करेंट डेटा, आज के डेटा के अनुसार मंडे को अगर आफ्टर 10-10:30 डेटा में क्या फॉर्मेशन होता है, क्या एडिशन होता है, कि कौन कितने निकलते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट लाइक वी विल डिसाइड हाउ टू plan. So thanks a lot for joining me, and meet you again next week with the nifty new levels and all. Till then, take care of yourself. Happy trading.